हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। एमआरएफए पे फाइनली डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने राफेल को हरी झंडी दे दी है, जहां पर डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से जो 114 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अप्रूवल है, ये प्रदान कर दिया गया है। जिसका सीधा मतलब ये है कि अब ये डील पहुंची है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा की जा रही है और बहुत जल्दी माना जा रहा है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल भी इसके लिए हरी झंडी दे देगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से हरी झंडी मिलने के बाद ये डील पहुंचने वाली है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जा रही है। और उनके तरफ से एक बार जैसे ही फाइनल जो यहाँ पर अप्रूवल मिल जाता है, उसके तुरंत बाद डील को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। यानी एक लंबे समय से इंतजार जो हम लोग कर रहे हैं राफेल को लेकर के, ये अब खत्म होने वाला है। और ये भी अब संशय के बादल छट चुके हैं कि एमआरएफए के अंतर्गत कौन सा प्लेटफॉर्म भारतीय वायुसेना के लिए देखने को मिलने वाला है। और जो ये मीटिंग है, ये शीघ्र आयोजित करी जाएगी और अगला महीना जब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर होंगे, वो महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना प्रमुख के एक बहुत बड़े बयान को लेकर आ रही है। भारतीय थल सेना प्रमुख ने सभा को संबोधित करते हुए जो लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, इनको लेकर, इनकी नीड को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहा कि इस समय भारतीय थल सेना किसी सिलेक्टिव अप्रोच के अंतर्गत आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि हम अंतरिक्ष से लेकर के जमीन में 30 मीटर की ऊंचाई तक भी जो टारगेट है, उनको डिटेक्ट करने वाले जो एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार हैं, इनके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, एक समय ऐसा था जब हम बड़े रेडार सिस्टम पर ही डिपेंडेंट थे और हम लोग ये मान के चल रहे थे कि जो ज़्यूक और M70 L70 जैसी गन्स हैं, ये अब ऑब्सोलीट हो गई हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अब कथाकथित तौर पर आउटडेटेड हो चुकी हैं। लेकिन हमने इनको फिर ज़रूरत पड़ने के हिसाब से अपग्रेड किया और आज ये जितने हमारे लिए यूज़फुल हैं, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हमने AI के साथ इनको मर्ज किया और आप सब ने इसका प्रभाव देखा। इसी प्रकार से पहले हम लोग ऐसे रडार पर डिपेंडेंट थे जो कि बड़े टारगेट्स को तो डिटेक्ट कर लेते थे, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में आप सब जानते हैं कि कामिकाजी ड्रोन हो गए, लोइटरिंग म्यूनिशन हो गए, FPV ड्रोन्स हो गए, ये ज़्यादा बड़े थ्रेट के तौर पर सामने आए हैं। और इसीलिए इंडियन आर्मी को इस समय ऐसे रडार्स की ज़रूरत है जो इन छोटे टारगेट्स को भी देख सके। और भारतीय थल सेना ने पूर्व के अनुभवों से काफ़ी कुछ सीखा भी है और हम कोई भी ऐसा क्रम, कोई भी ऐसी लेयर जो मिसिंग है, उसको अब बहुत लंबे समय तक मिसिंग नहीं रहने देना चाहते और हम उस पर इस समय तत्काल काम कर रहे हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र पे भी बात किया है, जहां पर उन्होंने कहा कि शॉर्ट रेंज से लेकर जो वेरी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी हमारी तरफ से देखे जा रहे हैं, इनको डिप्लॉय किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि एक लेयर्ड नेटवर्क पर काम चल रहा है, जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर के छोटे FPV ड्रोन तक डिटेक्ट किए जाएं और पूरी तरीके से एक अभेद्य सुरक्षा कवच हमारी जो सीमा है वहां पर लगाया जा सके, ताकि जो एनिमी की ना तो ड्रोन्स, ना मिसाइल, ना फाइटर जेट, कोई भी उसको पेनिट्रेट ना कर पाए और हमारे सिविलियंस और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, ये पूरे तरीके से सुरक्षित रहें। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है पाकिस्तान को लेकर के। पाकिस्तान इस समय भारत में जो भी डेवलपमेंट चल रहा है, उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और अब रिपोर्ट्स बता रही हैं कि एक तरफ जहां ही भारतीय वायुसेना ने 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अपना पक्ष सामने रखा है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक बड़ी हरकत देखी गई है, तो पाकिस्तान में इसको लेकर भूचाल आ चुका है। इससे पहले जब भारत ने 36 राफेल खरीदे थे, तो उनको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने चाइना से 36 जो जेट CE फाइटर जेट है, ये खरीदे थे। और अब क्योंकि भारत 114 राफेल की तरफ जा रहा है, तो पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी हरकत देखने को मिली है, जहां पर पाकिस्तान अभी काउंटर प्ले गेम में उतरेगा और वो जेट CE का एक्सपेंशन और J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर का प्रोक्योरमेंट प्लान लेकर आगे बढ़ने वाला है। और पाकिस्तान में इसकी इंटरनल प्लानिंग शुरू भी हो चुकी है। यानी कि आने वाले भविष्य में जो संभावनाएं थी कि J-35 पाकिस्तान की फ्लीट में आ सकता है, वो वास्तविकता का रूप ले सकती है। आपको याद दिला दें कि इस समय पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं, ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये डील ना हो पाए और बाकायदा आपने एक बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन भी उनके तरफ से राफेल को बदनाम करने के लिए देखी है। हमने हाल ही में एक डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में आपसे कहा था कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस प्रकार से एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है, भारत इसमें मिसाइल्स की संख्या को बढ़ाने वाला है। और हमने उस रिपोर्ट में आपसे ये भी कहा था कि 280 एडिशनल मिसाइल को लेकर रूस के साथ बातचीत चल रही है और अब इसमें ऑलमोस्ट ये कंफर्म हो चुका है कि भारत 280 से ज़्यादा जो S-400 की इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, इनको खरीदने के लिए रूस से बातचीत शुरू कर चुका है और ये प्रोग्राम अब मोमेंटम को भी प्राप्त कर चुका है। लेकिन रूस यहाँ पर ये चाहता है कि इन मिसाइल के लिए भारत में जो लोकल पार्टनर्स हैं, उनकी तलाश किया जाए और इनकी जो असेंबली वर्क हैं, ये भारत में शुरू किए जाएँ। यहाँ पर कुछ हद तक जो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी भारत में की जाएगी, लेकिन जितने क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, मिशन सेंसिटिव कंपोनेंट है, जैसे कि सीकर हो गया या दूसरी टेक्नोलॉजीज हो गई, ये रूस से भेजी जाएंगी और उन्हें भारत में असेंबल किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर
ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का कोई जिक्र नहीं है और यहाँ पर सिर्फ जो लोकल असेंबली है इसकी बातचीत की गई है। तो देखना यह है कि इसमें अंतिम पक्ष क्या आता है और इस पे भारत सरकार क्या निर्णय लेती है। खैर यहाँ पर S-400 को लेकर भारत का जो रुचि है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पेंटागन ने एक बार फिर से F-35 को लेकर भारत के पक्ष में बयानबाजी शुरू कर दी है। इस समय इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो उसमें पेंटागन को लेकर मल्टीपल रिपोर्ट सर्कुलेट की जा रही हैं, जहां पर पेंटागन ऑफिशियल लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और वो भारतीय वायुसेना की जो प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी है उस पर टिप्पणी करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि पेंटागन भारतीय वायुसेना को लेकर पहले भी ये चाहता था कि भारतीय वायुसेना F-35 प्रोग्राम में एंट्री करे और जो रशियन इक्विपमेंट्स हैं उनको खरीदने से बचे। और पेंटागन एक बार फिर से इस चीज़ को इंडोर्स कर रहा है और वो कह रहे हैं कि F-35 भारत को वो कॉम्बैट एज प्रदान कर सकता है जो कोई भी दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट फिलहाल भारतीय वायुसेना को प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो पेंटागन के इस रिएक्शन को बेसिकली SU-57 की डील से जोड़कर देख रहे हैं और उनका ये मानना है कि अमेरिका को अब ये लग रहा है कि रशिया के हाथ में एक और बड़ी डिफेंस डील भारत से लग सकती है, तो वो उसको बाधित करने के लिए भारत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवा रहे हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर कहा गया कि अगर भारत वाकई आंतरिक समाधान के तौर पर कोई प्लेटफॉर्म चाहता है तो SU-57 भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे अगली बड़ी अपडेट बांग्लादेश को लेकर आ रही है। बांग्लादेश ने जो अभी अपनी वायुसेना का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है उसमें एक बड़ा उनको ब्रेक थ्रू मिला है, क्योंकि बांग्लादेश के लिए 6 टर्किश बिल्ड जो T-129 अटैक हेलीकॉप्टर हैं उनकी खरीद को मंजूरी दे दी गई है। ये $600 मिलियन की एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्विजिशन होने वाला है। सरप्राइज वाली बात यह है कि बांग्लादेश ने इन हेलीकॉप्टर्स के लिए रशिया के ज़्यादा कैपेबल Mi-28 NE हेलीकॉप्टर्स जो हैं इनको मना कर दिया है। यानी कि ये डील जो अभी रूस के साथ डिस्कस की जा रही थी, यहाँ पर $520 मिलियन में बांग्लादेश को 8 हेलीकॉप्टर्स मिलने वाले थे और उनको छोड़ करके $600 मिलियन की लागत में 6 टर्किश हेलीकॉप्टर के लिए बांग्लादेश जा रहा है। ऑलरेडी इन हेलीकॉप्टर्स को नाइजीरिया और सोमालिया की तरफ से ऑपरेट किया जाता है और आपको बता दें कि 2021 में नाइजीरियन जो 2 T-129 हेलीकॉप्टर थे इनको मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम ने मार के गिरा भी दिया था और इनसे इनकी जो कमियां हैं वो दुनिया के सामने उजागर हुई थी। एक लंबे अरसे से हम लोग ये डिबेट सुनते आए हैं कि जो 114 राफेल की खरीद है ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क 2 का जो प्लान है भारत का उसको प्रभावित कर सकती है, लेकिन इसमें क्लैरिफिकेशन आ चुका है। दरअसल बताया जा रहा है संस्थाओं की तरफ से कि जो 114 राफेल फाइटर की डील है ये किसी भी प्रकार से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क 2 के प्लान्स को प्रभावित नहीं करेगी। AMCAC 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उस और जो दूसरे हमारे इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट है इनकी अपनी टाइमलाइन है। इनके लिए ऑलरेडी जो सेपरेट बजट है वो प्लान करे गए हैं। इनका मौजूदा 114 राफेल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सोर्सेज ने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना अभी भी तेजस मार्क 2 को लेकर उतनी ही प्रतिबद्ध है जितनी पहले थी और तेजस मार्क 2 निस्संदेह आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना की बैकबोन को फॉर्म करेंगे, इसलिए उनका प्रभावित होना किसी भी मायने में सेंस नहीं बनाता है। भारतीय वायुसेना पहले 42 स्क्वाड्रन के टारगेट को लेकर सोच रही थी, लेकिन अब ये टारगेट जो है ये 50 से ज़्यादा स्क्वाड्रन का है और कदम भी उसी हिसाब से उठाए जा रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले भविष्य में क्या देखने को मिलता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।